बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान कबीर खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बैरियर टाउन लाहौर से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस टाइम हमारे पास सेक्टर एफ का एरिया जहां पर मल्टीपल डेवलपर्स जो हैं अपने टीपू सुल्तान ब्लॉक के अंदर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और उसमें अभी रिसेंटली एक और नाम जो है वो उभर के सामने आया है, क्लासिक लिविंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिनके CEO आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं, डॉक्टर हसन साहब। इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग उनके प्रोजेक्ट के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों कर ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना सबसे पहले जो जानना चाहूँगा ना वो डेवलपर के बारे में ही जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितनी भी आप पे रिसर्च की है ना, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो इस रियल स्टेट सेक्टर के साथ मैच नहीं कर रही हैं। और अगर आप इस फील्ड में आए हैं, हाई राइज की तरफ बात करेंगे, तो क्यों बैरियर और हाई राइज को आपने सेलेक्ट किया? अच्छा, बेसिकली आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी क्लासिक लिविंग एंड डायरेक्टर ऑफ क्लासिक ग्रुप। अच्छा। तो क्लासिक ग्रुप इज़ वर्किंग फॉर लास्ट 40 years इन पाकिस्तान। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है, जिसमें पार्ट्स इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, पेंट्स हैं, और अभी हम कुछ इंपोर्ट से भी लिंक्ड हैं, और करंटली हम एक मेडिकल कॉलेज भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इट्स वास्ट पोर्टफोलियो। हम डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसीलिए जा रहे हैं अपना बिजनेस एक्सपैंड। डेफिनेटली जब कोई भी ग्रुप करता है तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में चला जाता है, बिल्कुल सेम इंडस्ट्री को वो स्ट्रेच नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे कुछ बड़े कहते थे कि जी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल अच्छी। तो डेफिनेटली हम उसी वजह से ही अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में घुसे। हम बाइक पार्ट्स के बाद हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले गए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बाद भी ऑप्टेड मेडिकल इंडस्ट्री, हम उसमें चले गए, एजुकेशन सेक्टर में चले गए, फिर हमने इंपोर्ट की तरफ तवज्जो की, पेंट्स में गए हम। तो आफ्टर ऑल दैट हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले गए। कंस्ट्रक्शन फील्ड से हमारा ताल्लुक काफ़ी पुराना है। ठीक है। हम शहर में, लाहौर में इंटरनल इन जो हम जिसको ओल्ड लाहौर कहते हैं, इनर सिटी कहते हैं, उसे मार्केट्स की कंस्ट्रक्शन हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। और आफ्टर दैट हमने DHA में कंस्ट्रक्शंस की बहुत सारी घरों की, और उस सब से हमें ये लगा कि अब ट्रेंड जो है वो अपार्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लाहौर में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, लोगों की अफोर्डेबिलिटी की वजह से जो ट्रेंड है अपार्टमेंट्स का वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो हमने उस ट्रेंड को देखते हुए सोचा कि हम किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छे सोसाइटी में एक हाई राइज प्रोजेक्ट शुरू करें, इसलिए हमने बहरिया को चूज़ किया। हम खुद पर्सनली बहरिया में, वी आर लिविंग इन बहरिया फॉर लास्ट 15 years। अच्छा। तो ये बहुत रेजिडेंसेस के लिए, रहने के लिए एक बेस्ट सोसाइटी है मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर। सो आपने अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर एक इस चीज़ का भी एडिशन कर लिया कि हाई राइज बना के दिया जाए। हाई राइज बना के दिया जाए, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर आप जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपका लोकेट कर रहा है, लाइक ये 5 कनाल का टोटल एरिया है, 98 मरले अप्रॉक्सीमेटली बनता है, और एक प्योर रेजिडेंशियल आप ये बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। वहाँ पर डिफरेंट डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया तो उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखें क्लाइंट्स का जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है कि जी एक डेवलपर आ गए, अच्छे डेवलपर हैं, आप माशाल्लाह जाना माना नाम है, तो उसकी एक्सकेवेशन का काम, डिगिंग का काम, क्या टाइम फ्रेम है, किस तरह लोगों को चीज़ डिलीवर होगी, क्योंकि ये बड़े नेटिविटीज़ होती हैं जो देखी जाती हैं। तो आप पहले मुझे सर ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले कितने टाइम फ्रेम में आप इसकी डिगिंग स्टार्ट कर लेंगे? हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह विद इन 1.5 month इसकी डिगिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। हम 3 years का हमारा इसका पेमेंट प्लान है, और 3 years में ही हम डिलीवरी कमिट करते हैं, और दैट इज़ ऑन द पेपर। हम कमिट कर रहे हैं, इफ़ वी आर नॉट एबल टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट ऑन द गिवन टाइम, वी विल पे द रेंट। ठीक है। तो हम उसका रेंट पे करेंगे अगर हम 3 साल में उसको डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है। और डिगिंग की जहाँ तक बात है, डिगिंग में बहुत सारी हमारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अक्सर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन हम इस वक्त जब हमने अपने प्री लॉन्चिंग फेज़ में हम अपनी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर चुके हुए हैं। हमने ड्राइंग्स हमारी बन गई हैं, सबमिटेड हैं, हर चीज़ हमारी क्लियर्ड है। बहरिया के अंदर हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि क्लियर ना हो। इवन हमारे कंस्ट्रक्शन पार्टनर से हमारे MOUs हो चुके हुए हैं। ठीक है।
अभी हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग फेज़ में है, जैसे ही वो आ जाती है तो हम इसकी डिगिंग स्टार्ट कर देंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और तो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगता कि अभी आपने जो प्री लॉन्च फेज़ में इसके रेट्स निकाले हैं और आप बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है आपके प्रोजेक्ट की, क्लासिक एट्रियम जो आप बना के दे रहे हैं वहाँ पर, तो आपको इसका पेमेंट प्लान जो है जब भी रिवील किया आपने कि हो चुका है और लोग सेल भी कर रहे हैं, इसको डिगिंग के टाइम पे सेल करना ठीक नहीं था? बिल्कुल ठीक था। हमारी पहली प्रायोरिटी भी डिगिंग के टाइम सेल की ही थी, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में अटैच होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अटैच होते हैं, हमारे साथ भी अटैच हो रहे हैं डेफिनेटली। तो इन्वेस्टर्स को वो मार्जिन देना था कि वो हमारे साथ एक प्री लॉन्च फेज़ में वो अटैच होंगे और लॉन्च फेज़ तक दे विल गेन समथिंग। उनको एक चीज़ का एहसास होगा कि नहीं यार, एक डेवलपिंग प्रोजेक्ट है, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हर स्टेप पे इसके रेट्स भी डेफिनेटली इंक्रीज होंगे और जो ग्राउंड रियलिटी के साथ इंक्रीज होंगे। जब हम डिगिंग पे जाएंगे तो इसके रेट्स कुछ हम इंक्रीज करेंगे, आफ्टर एवरी स्लैब इसके रेट्स इंक्रीज होंगे डेवलपमेंट के साथ साथ। ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर है उसको सबसे इनिशियल फेज़ पे चीज़ चाहिए होती है कि हम इनिशियल फेज़ पे उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएं, हम मैक्सिमम गेन ले सकें। ठीक है। तो हमने प्री लॉन्च फेज़ जो है वो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, मैक्सिमम गेन लेने के लिए उनको अनाउंस किया है। एक ये हमारी मेजर रीज़न थी। दूसरी हमारी रीज़न ये थी कि जो लोग रहना चाहते हैं, जो लोग हमें पहले से ही जानते हैं और वो उनको पता है कि हम इस चीज़ को जो भी हम चीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं उसको डिलीवर करते हैं और काम करते हैं, तो वो इस चीज़ में आ जाते हैं। इसमें उनको कुछ अमाउंट का बेनिफिट हो जाता है और वो चीज़ को लेना प्रेफर करते हैं कि यार हम प्री लॉन्च फेजेस में ले लेंगे, इवन फॉर रेजिडेंसेस हमें बेनिफिट हो जाएगा, कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा डॉक्टर साहब एम आप लोग का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और हम लोग आप लोगों के साथ अटैच ही इस वजह से हुए हैं क्योंकि आपकी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, वो एक अच्छा उन्होंने नाम बनाया हुआ है, एक अच्छा ब्रांड है। अच्छा ये बताइएगा कि ये वहाँ पर डिफरेंट, मैंने फिर बार बार एक ही बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका मुकाबला क्लाइंट्स के साथ इतना नहीं है जितना वहाँ पर मौजूद आपके जो कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं उनके साथ है। ये प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या इसमें आप कमर्शियल का टच भी दे रहे हैं? नहीं, ये प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं है। हम कोई भी चीज़ कमर्शलाइज इसमें नहीं कर रहे। इसमें एक ग्रॉसरी और फार्मेसी हम ऑफ़र कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन स्टिल वो कंपनी मैनेज करेगी, वो सेलेबल फ्लोर्स ही नहीं है। जो हम एमेनिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो हम सेल ही नहीं कर रहे उनको, इसीलिए इसमें कमर्शियल चीज़ें नहीं आ सकेगी। यानी कि आप अपने अंडर रखेंगे? हम उसको अपने अंडर करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे और जो हम क्लाइंट को ऑफ़र कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ग्रॉसरी स्टोर ही होगा जो रेजिडेंसेस के लिए होगा और वही उसमें हम यूज़ करेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बाद में कमर्शियल बन जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में होता भी है कि वो बाद में चीज़ें कुछ और हो जाता है, लेकिन हम इसको मेक श्योर करेंगे कि वो चीज़ सेल ना हो और उसको हम जो कमिट किया है ग्रॉसरी और फार्मेसी वही उसमें आए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें यूनिकनेस क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जो जितने भी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं उन्होंने हमें बड़े यूनिक पॉइंट्स बताए थे, सेलिंग पॉइंट्स बताए थे जिसको हमने यूटिलाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल निकली। आपके इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि वो अगर क्लाइंट्स को बताई जाए तो क्लाइंट्स इसको ग्रैब करना पसंद करेंगे? हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि ये एक प्योरली रेजिडेंशियल अच्छी लग्जरी लिविंग उनको प्रोवाइड की जाए। इसमें हर वो चीज़ है जो कि एक रेजिडेंसेस को, एक नॉर्मल लाइफ को चाहिए होती है। आप जो हम सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो अभी कोई डेवलपर ने, किसी ने ऑफ़र नहीं किया, मैं उसमें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम एट्रियम दे रहे हैं जो कि 100 हाइटेड एट्रियम है, ओपन स्पेस बनाएगा। उसमें हम डेफिनेटली अपार्टमेंट्स भी दे सकते थे और वो हमें उसको सेल करके बच भी सकते थे, लेकिन हमने उसको एक एज एन अमेनिटी उनको एक लग्जरी देने के लिए कि यार आपको एक ओपन स्पेस, खुली स्पेस मिलेगी, आपकी अच्छी वेंटिलेशन होगी, अच्छी सनलाइट होगी, आपको कोई तंग फील नहीं आएगा। अपार्टमेंट्स का एक बेसिक मसला ही यही है कि वो छोटे होते हैं, तंग फील होते हैं, छोटे से कॉरिडोर्स होते हैं और वो एक होटल लुक देता है जिसका अभी तक हमारी जो सोसाइटी है वो उसको ग्रैब नहीं कर सकी कि वो उसको कंजस्टेड फील करती है, तंग फील करती है, इसमें वो रहना पसंद नहीं करते। तो इसको हमने ओवरकम किया है कि उसको हमने एक हाइटेड एट्रियम दे दिया जो कि 200 फीट हाइट पे जा रहा है एट्रियम और हमने उनको बता दिया कि खुली स्पेसेस है। नंबर 2, हमने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व किया है रेजिडेंसेस के लिए। आजकल गैस का बहुत इशू है, सुई गैस जहाँ लगी हुई है वहाँ भी अवेलेबल नहीं होती है और नहीं तो लगी नहीं रही। तो हमने उसको ओवरकम किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हम कंपनी फिटेड सिलेंडर्स लगा रहे हैं LNG के और सेंट्रलाइज LNG हर अपार्टमेंट में प्रोवाइड करेंगे थ्रू पाइप
उनके अपार्टमेंट के अंदर उनको LNG मिल जाएगी और जितने वो यूनिट्स चार्ज यूज़ करेंगे उतना उनको चार्ज होगा। ठीक है। तो ये दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो थी, जो अपार्टमेंट्स की या रेजिडेंसेस को हो रही थी, हमने वो सॉल्व किया, रिजॉल्व कर दिया। तीसरी चीज़ यूनिक, हम 80 ग्रेड स्टील में इस बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। 80 ग्रेड सरिये में हम बिल्डिंग को डिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वीक हैं, हादसात हो सकते हैं, लोग सोचते हैं इस बारे में, बिल्डिंग की लाइफ के बारे में सोचते हैं। और ओवरसीज इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि जी इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है। तो उस बिल्डिंग की लाइफ को एनहेंस करने के लिए, उसको एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस देने के लिए हमने इसको 80 ग्रेड सरिये में किया है। ये सारी जितनी भी चीज़ें आपसे बताई हैं, ये इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है और ये डेवलपर बियर कर रहे हैं और एज इट इज़ मिलेंगी, और एज इट इज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पेमेंट प्लान के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पेमेंट प्लान मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उस एरिया के मुताबिक और उस मार्केट के मुताबिक नहायत ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि 7 लाख रुपए से बुकिंग हो रही है जी। और 7 लाख रुपए आई थिंक लोगों के पास होते हैं और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करना चाह रहे होते हैं और नॉमिनल सी इंस्टॉलमेंट है लाइक 33-34,000 के करीब है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि क्लासिक लिविंग के प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड लॉन अपार्टमेंट्स पेंट हाउसेज ऑफर किए जा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द ग्रैब कर लें, क्योंकि प्री लॉन्च एक फेज़ होता है, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट लॉन्च में चला जाता है। तो काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ये एक प्री लॉन्च फेज़ है जिसमें हमने 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से प्री लॉन्च की बुकिंग कर रहे हैं और इसमें बुकिंग सिर्फ 7 लाख रुपए से शुरू हो रही है। तो इसको जल्द से जल्द ग्रैब करें, इसमें जल्द से जल्द लें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। हमने जैसे ही एक 45 डेज़ में हम इसमें डिगिंग फेज़ में चले जाएंगे तो उसके रेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आपको बेनिफिट बहुत जल्दी हो जाएगा इसका, इसलिए आप इसको लें और आप उसको बेनिफिट लें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि बैक टू बैक 1-2 और इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट कर लें और टाइमली जो चीज़ें देखने में आती हैं नॉर्मली जो डेवलपर कमिटमेंट्स कर रहे होते हैं, आप भी अपना उन डेवलपर्स में नाम लिखवाएं। सो नेक्स्ट वीलॉग में व्यूअर्स हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, वो बहुत कम टाइम फ्रेम में आती हैं, मिलती हैं और उसके बाद उनकी बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट और इन्होंने जो यूनिक पॉइंट्स बताए हैं वो ऐसे हैं कि जल्दी चीज़ों को ग्रैब करने वाले हैं। आजकल का ऐसा टाइम है कि आपके पास इन केस अगर फंड्स मौजूद हैं, जिसमें मैंने बात की 7 लाख रुपए से लेके अप टू सो ऑन, आप कोई भी चीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो आपके पास आ रहे हैं अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि वो आपके वसीले से जो है CDB प्रॉपर्टी से रब्ता कर सकें और कोई ना कोई चीज़ क्लासिक लिविंग के प्रोजेक्ट में, डॉक्टर हसन साहब के प्रोजेक्ट में बाय कर सकें। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। वंस अगेन हम दोबारा डॉक्टर साहब के पास आएंगे और आपकी खिदमत में एक नया वीलॉग लेके आएंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।